ड्रामा की स्टार्टिंग एक स्कूल के अंदर से होती है जहां हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कुछ पढ़ रहा होता है। और तभी वहां पर एक लड़की की आवाज़ आती है जो अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताना शुरू करती है और कहती है ये स्कूल का वह समय था जहां हर एक बच्चा पास आउट होकर कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। हर एक बच्चा लगा पड़ा था किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और यह वह दिन था जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। इसी के बाद सीन चेंज होता है। हमें इस लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम लिली होता है और ये कहानी इसी की लाइफ की होती है कि कैसे इसकी लाइफ एक पल में बदल गई। ये कुछ अपने फ्रेंड्स को पेम्फलेट वगैरह बांट रही होती है। तभी वहां पर इसके पास इस कहानी का मेन कैरेक्टर पेंगलिंग आता है जो आकर उससे बात करता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। यहाँ पर पेंगलिंग बताता है कि इसका एडमिशन किसी चाइनीज़ फेमस यूनिवर्सिटी में हो गया है और यह इस सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहा है, जिसे सुनकर लिली एकदम हैरान होती है। उसे यकीन नहीं होता है कि पेंगलिंग किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन पेंगलिंग जाने से पहले लिली को अपना एड्रेस देकर जाता है और उसे कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज देकर जाता है और कहता है कि जब भी वह उससे मिलेगा तो वह इन सब चीज़ों के बारे में उससे बात करेगा, लेकिन तब तक वह उससे दूर रहेगा। और वह उसे गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। लिली को उसके जाने के बाद याद आता है कि उसने पेंगलिंग और अपनी शादी के लिए कुछ डिजाइन्स बनाए होते हैं और वह पेंगलिंग को वापस बुलाने की कोशिश करती है और वह उसे उन डिजाइन्स को दिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन पेंगलिंग उसकी बात नहीं सुनता और वह वहां से चला जाता है और यह इन दोनों की लास्ट मुलाकात होती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ साल बाद का जहां पर लिली को अब एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इसलिए वह किसी आदमी के साथ एक फेक डेट पर होती है ताकि वह उससे इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सके। वह बोलती है कि मुझे यह मैरिज सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि मैं एक घर ढूंढ सकूं। आप मुझे बता दो, आप कब तक मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हैं? जिस पर वह आदमी लिली से कहता है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे और कुछ भी डिस्कस करना है। वह उसे बताता है कि वह एक कंट्री साइड जगह पर रहता है। अगर लिली उसके साथ एडजस्ट कर सकती है तो उसके साथ चल सकती है, जिस पर लिली साफ साफ मना कर देती है और इनके बीच में कुछ पैसों को लेकर बहस भी हो जाती है। अब लिली को समझ नहीं आता वह क्या करे क्योंकि वह आदमी उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चला जाता है। इधर में दिखाया जाता है पेंगलिंग को जो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन बन चुका होता है और उसे अपने बेटे के लिए एक नई ट्यूटर को हायर करना होता है और उसे लग रहा होता है कि इस कंट्री में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो उसके बिना पैसों के स्टेटस देखे उसके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकेगी। तभी हम देखते हैं उसके सामने से लिली निकलती है। पेंगलिंग उसे देखता है और उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है उससे मिलने के लिए, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे रोक देता है और कहता है, बॉस आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, वह आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, वह कोई और लड़की है। जिस पर पेंगलिंग कहता है, तुम यह चीज़ कैसे बोल सकते हो, और उसका असिस्टेंट से लिली की सारी डिटेल दिखाता है और हमें पता चलता है कि लिली अभी जिस आदमी से मिल रही थी अपनी फेक मैरिज के लिए, उस आदमी को पेंगलिंग ने भेज रखा होता है लिली की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए, क्योंकि पेंगलिंग को भी कुछ फेक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं ताकि वह अपनी मॉम को बार बार उससे शादी करने वाली चीज़ से रोक सके। जिस पर पेंगलिंग शॉक हो जाता है और कहता है, इस लड़की के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन लिली की ग्रेड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और ना ही वह पढ़ने में इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वह समझ जाता है कि यह कोई और लड़की है और वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लिली इधर किसी को ढूंढ रही होती है। सीन दिखाया जाता है, लिली अपने घर पर बैठी होती है। उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम आज दोबारा किसी घर को लेने से रह गई हो। तुम्हें किसी ना किसी लड़के से तो शादी करनी पड़ेगी जब तुम्हें पता है कि इस कंट्री में सिर्फ मैरिड लोगों को ही घर दिए जा रहे हैं। जिस पर लिली कहती है कि मैंने उस लड़के से बात की पर वह लड़का मुझसे किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मैं ऐसे ही किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं फेक मैरिज भी कर रही हूँ तो उस चीज़ में भी मेरी कुछ चॉइस होंगी ना, उसकी दोस्त कहती है। इसलिए मैंने तुम्हारा इन सब चीज़ों का इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। और वह उसे एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जिसमें कुछ लोगों की फ़ोटो लगी होती है, जिसे देखकर लिली शॉक हो जाती है। वह अपनी दोस्त को हक करती है और कहती है, तुम्हारे ना होने पर मैं सिटी में क्या करती। तुमने मुझे बहुत हैंडल किया है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह उस सर्टिफिकेट को देखती है, उसके अंदर पेंगलिंग की फ़ोटो लगी होती है, लेकिन वह उसे पूरी तरीके से नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये पेंगलिंग नहीं कोई और है।
और यहाँ पर ये स्टोरी चल रही होती है कि पेंगलिंग को ये पता चला है कि लिली की डेथ हो चुकी है और जो लड़की अभी उसके सामने कुछ टाइम पहले दिखी थी वह कोई थी। अभी इधर में पेंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके पास उसका असिस्टेंट आता है जो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट देता है जो कि एक फेक मैरिज का होता है। पेंगलिंग उसको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और वह बार बार पेंगलिंग को बुला रही हैं उनसे बात करने के लिए, जिस पर पेंगलिंग अब उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पेंगलिंग की मॉम को दिखाया जाता है जो बहाना बनाकर बैठी होती हैं और उन्होंने डॉक्टर को भी अपने साथ कर लिया होता है और वह डॉक्टर के सामने कह रही होती हैं, तुम्हें बस मेरे बेटे से ये बोलना है कि मेरी ज़िंदगी में बस कुछ टाइम बचा है, इसलिए मेरे मरने से पहले वह शादी कर ले और यही मेरी आखिरी इच्छा है, क्योंकि वह ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का हो गया है और वह किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर डॉक्टर पेंगलिंग की मॉम को सपोर्ट करते हुए कहता है कि आप जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा, और ये दोनों अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तब तक वहाँ पर पेंगलिंग आ जाता है। पेंगलिंग अपनी मॉम से कहता है, मुझे पता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज क्या है, और वह उनके हाथ में अपना फेक मैरिज सर्टिफिकेट रख देता है, जिसे देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है, क्योंकि एक रात पहले उसके बेटे के पास कोई लड़की नहीं थी शादी करने के लिए और उन्होंने उसकी शादी के लिए एक ब्लाइंड डेट भी फिक्स करनी पड़ी और अभी अचानक से वह किसी लड़की से शादी कर कर आया है। जिस पर वह पेंगलिंग की बातों पर यकीन नहीं करती है और कहती है, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जिससे तुमने शादी की है और कल ही तुम उसको यहाँ घर पर लेकर आओगे किसी भी कीमत पर। जिस पर पेंगलिंग तैयार हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम उस मैरिज सर्टिफिकेट को ओपन करके देखती हैं तो हैरान होती हैं, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर लिली की फ़ोटो देखी होती है और वह कह रही होती हैं कि यह बिल्कुल पेंगलिंग की क्रश की तरह लग रही है। अब नहीं पता आगे क्या चीज़ें होनी हैं। इधर लिली को दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंड ने उसे स्क्रिप्ट लाकर दी होती है जो कि पेंगलिंग ने भिजवाई होती है लिली के पढ़ने के लिए, ताकि वह समझ सके कि कल अगर वह पेंगलिंग की फैमिली से मिल रही है तो उसे उनके सामने कैसे रिएक्ट करना है, कितनी बातें करनी है और कैसे बात करनी है। और यहाँ पर उन्होंने उसे कॉल करके पर्सनली कल अपने ऑफिस में इनवाइट किया होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि उसके असिस्टेंट ने गेम खेल दिया है और उसकी शादी लिली से करवा दी है और वह सोच रहा होता है कि यह सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। इसीलिए वह अपने असिस्टेंट की क्लास लगा रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि दोबारा ऐसा कुछ काम करने से पहले तुम मुझसे पूछोगे तभी। हम देखते हैं वहाँ पर लिली आ जाती है जिसको उन्होंने मिलने के लिए बुलाया होता है। लिली को लगता है कि सामने जो आदमी खड़ा है वही उसका हस्बैंड है जिससे उसकी शादी हुई है, लेकिन असिस्टेंट उससे सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लिली भी हर एक चीज़ का जवाब देती है और वह उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ झुक भी जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सर ऊपर करती है उसके सामने वह आदमी नहीं होता और उसके सामने बैठा होता है पेंगलिंग, जिसको देखकर वह शॉक होती है और वह धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह उसका बचपन का वही दोस्त है जो उसे स्कूल टाइम पर अकेला छोड़कर चला गया था, उससे मिलने का प्रॉमिस करके। लिली से कहती है, आप मुझे मेरे बहुत ही पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो। जिस पर पेंगलिंग उससे कहता है, यहाँ पर दोस्ती को याद करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। जो भी मेजर टास्क है मेरा असिस्टेंट तुम्हें समझा देगा, लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करोगी जैसे तुम अभी रिएक्ट कर रही हो, और थोड़े एटीट्यूड सीख लो क्योंकि कल तो मेरी मॉम से मिलने चलोगी। जिस पर लिली तैयार हो जाती है और उसकी बातें सुनकर सोचने लगती है कि यह पेंगलिंग नहीं है, क्योंकि पेंगलिंग कभी इतना ज़्यादा मैच्योर हो ही नहीं सकता था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली पैकिंग कर रही होती है और उसे लगता है कि अगर आज पेंगलिंग उसके कांटेक्ट में होता तो वह ज़रूर से बात करने की कोशिश करता, ना कि उसे आदमी की तरह से रूड होने की कोशिश करता। इधर हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे के नए नाम पता होते हैं। लिली दोनों को ही लग रहा होता है कि इनके जो भी क्रश हैं वह इस दुनिया से जा चुके हैं और यह दोनों अपनी लाइफ उनकी यादों में ही गुजार रहे हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी किसी से शादी नहीं करनी है। पर डेस्टिनी में क्या लिखा है वह मैसेज स्टोरी में बताया जा रहा है। साथ में इन दोनों की डेथ की बात एक दूसरे तक कैसे पहुंची थी और आखिर क्या प्रॉब्लम हुई थी वह हमें आगे दिखाया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लिली पैकिंग कर रही होती है, तभी उसके पास पेंगलिंग के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है क्या वह तैयार है पेंगलिंग के घर चलने के लिए, जिस पर लिली तैयार हो जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है असिस्टेंट लिली को।
पेंगलिंग के घर छोड़ना चाहता है और वह उसे कुछ बातें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि पेंगलिंग की मदर थोड़ी देर में यहाँ आएंगी, लेकिन तब तक तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना है और तुम्हें हर चीज़ सोच समझकर करनी है ताकि उन्हें शक ना हो। लेकिन तभी पीछे से पेंगलिंग की मॉम एकदम से बोलना शुरू करती है और असिस्टेंट से कहती हैं, तुम मेरी डॉटर इन लॉ को क्या सिखा रहे हो और उसे क्या बता रहे हो, किस चीज़ पर मुझे शक ना हो। जिसको देखकर असिस्टेंट डर जाता है। वह तुरंत पेंगलिंग को मैसेज करता है कि आपकी मदर पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। लिली इस मैटर को हैंडल करती है और वह जाकर पेंगलिंग की मॉम से अच्छे से बात करती है और कहती है, क्या मैं आपको मदर बुला सकती हूँ। जिस पर पेंगलिंग की मॉम उसे चेक करना शुरू कर देती हैं और उससे कहती हैं, मुझे सच सच बताना, मेरे बेटे ने तुम्हें ये सारी बातें करने के लिए कितने पैसे दिए हैं। जिस पर लिली कहती है, पैसों का तो नहीं पता, क्योंकि उसने बोला है कि मैं उसकी प्राइसलेस प्रिंसेस हूँ। जिसको सुनकर उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ये सारे वर्ड्स उसके बेटे के ही हैं। और हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर पेंगलिंग आ जाता है। पेंगलिंग अपने असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है क्योंकि वह देखना चाहता था कि लिली मैटर को कैसे हैंडल करती है। और पेंगलिंग धीरे धीरे करके लिली के क्लोज आ जाता है और वह अपनी मॉम से कहता है, मुझे लगता है कि आपने लिली को पहले दिन ही परेशान करने का नया बहाना ढूंढ लिया है। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, नहीं बस हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे। अब पेंगलिंग बोलता है, लिली इतनी दूर से ट्रैवल करके आई है, वह थक चुकी होगी, क्यों ना आप जाकर उसे रेस्ट करने दें और आप खुद भी जाकर रेस्ट करें। जिससे उसकी मदर तैयार हो जाती है और यहाँ पर पेंगलिंग लिली के बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ा होता है। लिली सारी चीज़ें देख पा रही होती है पर वह कुछ नहीं बोल रही होती है। इधर हम देखते हैं जैसे ही पेंगलिंग की मॉम अंदर की तरफ जाती है, उनकी नौकरानी आकर उन्हें बताती है कि मुझे बॉस का रिएक्शन कुछ अजीब लग रहा है, ज़रूर इस चीज़ में कुछ न कुछ गड़बड़ है। शाम का वक्त दिखाया जाता है। लिली को भूख लगी होती है और वह कुछ खाने का ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर अपनी वह फेवरेट आइसक्रीम मिलती है जो वह अपने स्कूल में खाया करती थी और पेंगलिंग उसको लाकर दिया करता था। उसे लगता है कि पेंगलिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाकर क्यों रखेगा और वह आइसक्रीम का बॉक्स उठा लेती है। लेकिन तब तक वहाँ पर पेंगलिंग आ जाता है और पेंगलिंग उसे डांटने लगता है और कहने लगता है, तुम किसी और के घर में आई हो, थोड़ी तो तमीज़ सीखो, ऐसे किसी की बिना परमिशन के तुम उसका कुछ भी सामान नहीं ले सकती हो। और वह लिली से आइसक्रीम लेकर वापस फ्रिज में रख देता है। लिली को लगता है कि पेंगलिंग तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करता अगर वह आज जिंदा होता, पर यह सीईओ इतना ज़्यादा रूड है, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करें। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिली अपने ऑफिस में होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बदतमीज़ी करने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के क्लोज जाने की। जिस पर लिली समझाती है कि वह मिसअंडरस्टैंड कर रही है, वह किसी के हस्बैंड के क्लोज नहीं गई है। और वह उसके मुंह पर कुछ मैरिज सर्टिफिकेट फेंक कर मार दिया और उसे कहती है, जिससे आदमी से तुमने शादी की है उससे मेरी फ्यूचर में शादी होने वाली है और तुम्हारे चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम कब से छोड़ोगी। लिली से बहस कर रही होती है और कह रही होती है, आपको यह सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड हो रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर वह अपने लोगों को भेजकर लिली को ज़मीन पर लाने के लिए कहती है। लिली की दोस्त उसे बचा रही होती है और यहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है कि पेंगलिंग यह शोर शराबा सुनकर वहाँ लिली को बचाने के लिए आ जाता है। जिस पर वह सामने बैठी लड़की उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, आखिर यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पर पेंगलिंग उससे उल्टे जवाब देता है और कहता है, तुम्हें मेरी कंपनी में आने की परमिशन किसने दी, तुम दोबारा ऐसा मत करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली की दोस्त है, उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग कर रखी होती है और वह पेंगलिंग को उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है, इसमें लिली को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की है। जिस पर पेंगलिंग उस लड़की को वहाँ से निकाल देता है और कहता है, दोबारा अगर तुम मेरी कंपनी में आई तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। इधर वह लिली से पूछता है, क्या वह ठीक है। जिस पर लिली हमेशा की तरह जवाब देती है और वह उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि पेंगलिंग उसके बारे में, उसकी हेल्थ या मेंटल स्टेट प्रॉब्लम के बारे में पूछने वाला है, लेकिन पेंगलिंग उससे कहता है, हमें यहाँ पर तुम्हें एक नई ड्यूटी देनी पड़ेगी। और वह लिली से कहता है, मैंने सुना है तुम यूनिवर्सिटी टॉपर रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ ट्यूटर का टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे बेटे को पढ़ाना पड़ेगा। जिस पर लिली को पहली बार पता चलता है कि पेंगलिंग का कोई बेटा भी है, लेकिन यहाँ पर पेंगलिंग उसे क्लियर कर देता है कि वह मेरा बेटा नहीं है, वह मेरे ब्रदर का बेटा है
और उसको बहुत टाइम से कोचिंग टीचर चाहिए था और मुझे कोई कोचिंग टीचर मिल नहीं रहा था। मैंने तुम्हारे मार्क्स देखे हैं और आज से तुम्हारी जॉब उसके साथ लग रही है। लिली जिसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में वह पेंगलिंग के नेफ्यू को पढ़ा रही होती है और वह बच्चा लिली को बहुत अच्छे से देख रहा होता है और वह समझ रहा होता है कि लिली वो लड़की नहीं है जिसको उसके अंकल पसंद करते हैं। फिर उसकी क्लास खत्म हो जाती है, वहां पर पेंगलिंग आ जाता है और यहाँ पर वह बच्चा पेंगलिंग से बोलकर जाता है कि ये कोचिंग टीचर तो बहुत ज्यादा टफ है, ये मुझे बहुत सारा काम देती है। जिस पर पेंगलिंग बोलता है मैं उससे बात करता हूँ। और अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेंगलिंग लिली से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अब घर चलने का टाइम हो गया। लिली कहती है, क्यों ना हम तुम्हारे नेफ्यू को अपने साथ घर ले चलें, क्योंकि उसको ग्रैंडमदर के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और अगर वह पेरेंट्स के बीच में रहेगा तो उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी। जिस पर पेंगलिंग उससे कहता है, तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह यहाँ इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहना पसंद है और दूसरी चीज़ वह मेरा खुद का बेटा नहीं है, वह मेरा नेफ्यू है और उसे पूरा राइट है ये सारी चीज़ें चूज़ करने का कि वह कहाँ रहना चाहता है और कहाँ नहीं। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस पर लिली अपना मुंह बंद कर लेती है और पेंगलिंग के साथ चुपचाप घर चली आती है। घर आकर वह सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आज का दिन कितना हेक्टिक था। वह पूरी तरीके से एक्सहॉस्ट हो चुकी है। तभी पेंगलिंग वहां पर आता है और कहता है, ऐसा क्या तुमने मेहनत की है जो तुम इतना ज्यादा थक चुकी हो। जिस पर लिली कहती है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जिस पर पेंगलिंग कहता है, कोई नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं खुद जाकर ले लूंगा। और वह लिली को वापस छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी लिली के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके स्कूल का एक स्टूडेंट काफी दिन से गायब था, आज वह उन्हें मिल गया है। लिली यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह कहती है, आप लोग वहीं रुको, मैं अपना आईडी कार्ड लेकर उस बच्चे को अपने साथ लेने के लिए आ रही हूँ। और वह जल्दी से पेंगलिंग के पास जाने लगती है क्योंकि उसका आइडेंटिटी कार्ड पेंगलिंग के पास होता है। वह बार बार दरवाजा लॉक कर रही होती है। पेंगलिंग बाथरूम के अंदर होता है। लिली को लगता है पता नहीं क्या हो गया है जो वह दरवाजा नहीं खोल रहा है, लेकिन पेंगलिंग अचानक से डोर ओपन करता है और उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन पेंगलिंग उससे कहता है, सीधी खड़ी रहो और मुझे बताओ क्या बात है जो तुमने इतना शोर मचा रखा है। जिस पर लिली कहती है उसे उसका आईडी कार्ड वापस चाहिए क्योंकि उसके किसी स्टूडेंट के साथ थोड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है और वह पेंगलिंग से उसके बदले में अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और वह कहीं नहीं जाएगी उसे छोड़कर, क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। पेंगलिंग उसे कहता है, डरने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें रात के टाइम अकेला नहीं जाने दूंगा। और वह अरेंज से कहता है, जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले चलूंगा जहां भी तुम्हें जाना है। अगला सीन दिखाया जाता है। वे लोग कार के अंदर बैठे होते हैं। पेंगलिंग के पास ये सुपर फास्ट कार होती है और लिली उसकी तरफ देख रही होती है और कह रही होती है, मैंने नहीं सोचा था कि पेंगलिंग मुझे यहाँ तक लेकर जाएगा। पेंगलिंग उससे कहता है, वहां पर जाने में कितना टाइम लगेगा। जिस पर लिली कहती है, मुश्किल से 3 घंटे। अब हम देखते हैं ये लोग ड्राइव करके वहां पर जाने लगते हैं और ये उस लोकेशन पर पहुंच भी जाते हैं जहां पर पेंगलिंग लिली से आराम से जाने के लिए बोलता है। लिली उसकी तरफ स्माइल करके देखती है, जिसको देखकर उसे अपने स्कूल की याद आने लगती है जब वह लिली के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। और वह कह रहा होता है कि लिली, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मेरे सामने जो लड़की खड़ी है उसका चेहरा तो तुमसे मिलता है पर वह तुम नहीं हो और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में लिली स्कूल के अंदर से वापस आ जाती है जहां उसे पता चलता है कि उस बच्चे के फादर उसे वहां से ले जा चुके हैं और वह चाहे तो उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि पुलिस भी बच्चे को उसके पेरेंट्स के हवाले ही छोड़ना चाहती थी। जिस पर लिली को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और वह सोच रही होती है कि शायद पेंगलिंग को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए वह धीरे धीरे करके पेंगलिंग से बात करना शुरू करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर पेंगलिंग हैरान हो जाता है और उससे कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, अगर तुम्हें मेरी गाड़ी के अंदर से नहीं उतरना है। लेकिन लिली अपनी बकवास बंद नहीं करती है तो पेंगलिंग को गुस्सा आ जाता है और वह लिली को बीच रास्ते में अपनी गाड़ी से उतार देता है। लिली भी जिद्दी होती है, वह भी पेंगलिंग को सॉरी नहीं बोलती है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। पेंगलिंग दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, कल ही तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लाओगे जिसमें वह सारी चीजें लिखी होंगी जो मैं चाहता हूँ अपने पार्टनर से
और वह लिली के पास वापस जाता है और उसको गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है और उसे कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो मैं घर की जगह कहीं और छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारा ये मैरिज सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। लिली अपना मुंह बंद कर लेती है। घर आते आते लिली की आंख बंद हो जाती है। पेंगलिंग उसे देखता है और उसे गाड़ी के अंदर ही छोड़ देता है। अगले सीन में जब लिली की आंख खुलती है तो वह घर के अंदर होती है। उसे बुरा लगता है कि पेंगलिंग उसे बिना बताए गाड़ी से अकेला चला आया है, जिस पर पेंगलिंग कहता है, तो इसमें बुरा किस चीज का लग रहा है? क्या मैं तुम्हें गाड़ी से अपने हाथों पर उठाकर लाता? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ना कि हमारी कोई रियल मैरिज है। और वह लिली के सामने कुछ डॉक्यूमेंट रख देता है जिनमें कुछ चीज़ों पर कंडीशंस लिखी होती हैं। लिली उन कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हो जाती है और उन कंडीशंस के ऊपर साइन भी कर देती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लिली के पास उसी विला के ओनर का कॉल आता है जिसको वह हमेशा से खरीदना चाहती थी, और वह कहती है, तुम कल की तैयारी करो, मैं विला को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती हूँ। अगले दिन वह अपनी दोस्त के साथ उस विला को लेने जाती है, पर उसने अपना चेहरा छुपा रखा होता है। और जब वह वहां पर पहुंचती है तो वहां के गार्ड्स उसे बताते हैं कि हमारे ओनर ने डिसाइड किया है कि वह इस घर को नहीं बेचेंगे, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लिली को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्पेशली उसकी दोस्त कहती है, इस घर के चक्कर में तुमने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, उसके बाद भी ये घर तुम्हारा नहीं हुआ। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि इस घर के ओनर ने तुम्हारे साथ गेम खेला। लिली कहती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, वैसे भी इस घर से मेरी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। और वह कहती है, मैं अपने उसी पुराने जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ से मेरी जिंदगी की सारी शुरुआत है। वह लाइब्रेरी में पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वह बस पेंगलिंग के और अपने स्कूल डेज को याद करने लगती है। और वह कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ पेंगलिंग को। और उसे ऐसा लग रहा होता है कि पेंगलिंग उसके पास में बैठा हुआ है, उसके पास में की रिंग भी होता है और वह उसकी की रिंग्स के थ्रू पेंगलिंग से बात करना शुरू करती है। इधर पेंगलिंग को दिखाया जाता है जो उस घर का असली मालिक होता है और उसने डिसाइड किया होता है कि वह इस घर को नहीं बेचेगा, लेकिन वह अब अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने के लिए उसी पुराने जगह पर जाता है जहां पर लिली होती है। लिली वहां पर पेंगलिंग से बातें कर रही होती है और वह बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसे बता रही होती है कि उसकी लाइफ में क्या से क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसकी दोस्त को वहां पर किसी के आने की आवाज आती है और वह लिली को वहां से ले जाने की तैयारी कर लेती है और उसको वहां से वह इतना जल्दी लेकर आती है कि उसका गिफ्ट वहीं रह जाता है। लिली बहुत ज्यादा सोचने लगती है कि उसका की रिंग टेबल पर ही रह गया। इधर पेंगलिंग उस जगह पर आता है, वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह लिली को याद करने लगता है और वह लिली की फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया होता है। लेकिन जैसे ही वह टेबल पर उसे चाबी के छल्ले को देखता है वह एकदम से इमोशनल हो जाता है और वह उसको उठा लेता है और उसको लगता है कि लिली यहीं कहीं आसपास है। उसका असिस्टेंट उससे मजाक करता है और कहता है शायद मैडम की आत्मा इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, जिस पर पेंगलिंग को अपने असिस्टेंट का ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जब तक लिली वहां पर आती है तो पेंगलिंग वहां से जा चुका होता है। लिली जैसे ही वहां टेबल पर अपनी फेवरेट आइसक्रीम देखती है वह समझ जाती है कि पेंगलिंग यहीं कहीं आसपास है और वह सिर्फ घंटों पर ढूंढती रहती है, पर उसे पेंगलिंग नहीं मिलता है और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली अपने घर पर होती है और वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वह अपने आप से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, तुमने मुझे इतना अच्छा सा की रिंग दिया, मैं उसको भी नहीं संभाल पाई और आज वह देखो मेरे हाथों से कहीं दूर चला गया और ना वह मेरे पास है। अब मैं तुम्हें कैसे महसूस करूंगी, कैसे पता लगाऊंगी कि तुम यहीं कहीं मेरे आसपास हो। और वह ऐसा सोच सोचकर और ज्यादा रो रही होती है। लेकिन तब तक वापस पेंगलिंग आ जाता है जो चुपके से उसकी बातें सुन रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि लिली इस की रिंग के बारे में क्यों बात कर रही है और वह चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है जहां पर लिली अपने आप को ब्लेम पर ब्लेम कर रही होती है और कह रही होती है कि उसने आज तक पेंगलिंग की दी हुई किसी भी चीज को नहीं संभाल पाया और यह उसकी आखिरी चीज थी और अब वह इन सब चीजों के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। पहले उसने पेंगलिंग को खो दिया, अब उसकी दी हुई चीजों को भी खो दिया। अब वह इतने गम को टोलरेट नहीं कर सकती है जिस पर अब वह पीछे मुड़ती है। तो पेंगलिंग उसके पास में होता है और उसके हाथ में वही चाबी का छल्ला होता है जिसको लिली लाइब्रेरी में छोड़कर आई होती है। वह उसको देखकर खुश हो जाती है
और उसे लग रहा होता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वह उसका स्कूल टाइम क्रश है। और वह पेंगलिंग को वही समझने लगती है और उसे कहने लगती है, क्या तुम सच में वही हो जो मैं सोच रही हूँ, या फिर तुम मेरे फेक मैरिज वाले हस्बैंड हो? मुझे बस सच सच जवाब देना, क्योंकि मैं अब यह गेम और ज्यादा नहीं खेल सकती हूँ। जिस पर पेंगलिंग उसे देखकर इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इतना टाइम से वह लिली को क्यों नहीं पहचान पाया कि यह वही लड़की है जिससे वह इतना ज्यादा प्यार करता हुआ आया। पिछले 8 सालों से उसने उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और यहाँ पर लिली को लगता है कि यह उसका हस्बैंड पेंगलिंग है, और उसे कहती है, चलो अब मैं तुम्हारे साथ अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती हूँ। और वह ऐसा बोलकर उसके ऊपर से उसके ड्रेस कोड को लेने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन वह उसको देखे जा रही होती है और वह कह रही होती है, तो मैं पता है तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है जिसके लिए मैं हमेशा से कुछ न कुछ करना चाहती थी। क्या मैं इसे थोड़ी देर देख सकती हूँ? और वह ऐसा बोल रही होती है जिससे पेंगलिंग और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह रोना शुरू कर देता है। लिली जैसे ही टच कर रही होती है उसका चश्मा हटाती है और वह उसी तरीके से उसके गाल खींचती है जैसे वह स्कूल टाइम पर पेंगलिंग के खींचा करती थी। पेंगलिंग और वह दोनों इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जिस पर लिली उसे किस कर लेती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली सो रही होती है और उसके हाथ में वही चाबी का छल्ला होता है जिस पर पेंगलिंग अब लिली से माफी मांग रहा होता है कि वह उसे नहीं पहचान पाया कि यह वही लड़की है जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ रखा है और उसे इन सब चीजों का रिग्रेट भी है। लेकिन उसे खुशी इस बात की है कि नेचर ने उसे कहीं ना कहीं से लाकर उसके पास छोड़ दिया है और वह उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिली सोकर उठती है और उसने पेंगलिंग के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना रखा होता है। पेंगलिंग उसके सामने आता है और वह ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिली यहाँ पर डर रही होती है क्योंकि उसने कल रात इतना ज्यादा ड्रिंक किया होता है। तो पेंगलिंग का रिएक्शन क्या ही होगा? वैसे तो उसे लगता है कि पेंगलिंग को उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं पेंगलिंग इस मोमेंट पर उसके बारे में क्या सोच रहा हो, और इसलिए इस मैटर को शांत करने के लिए वह पेंगलिंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। पेंगलिंग उससे कहता है कि उसे हर दिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वह ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ जाकर ब्रेकफास्ट करता है। जिस पर लिली कहती है कि उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन लिली को लगता है कि शायद पेंगलिंग को उसके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन पेंगलिंग उससे कहता है, चलो आज तुमने बना ही लिया तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा लेता हूँ। और वह लिली के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगता है और वह उसकी तरफ देख रहा होता है और वह लिली से बात करता है कि कल रात तुमने क्या किया था। लिली झूठ बोलती है कि मुझे कुछ खास याद तो नहीं, पर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। जिस पर पेंगलिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास में भी नहीं था। लिली सोचने लगती है कि जब उसकी आंख खुली थी तब तो वह सोफे पर थी, तो उसे नहीं लगता कि उसने पेंगलिंग के साथ कुछ भी बदतमीजी की है। पेंगलिंग भी उसे कंफर्टेबल देखकर समझ जाता है कि उसे नहीं याद है कि कल रात उसने क्या हरकत किया है, और इसलिए अब उसे कल रात की सारी बातें बताकर अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए और जाना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। इधर दिखाया जाता है पेंगलिंग की मॉम कोचिंग के पास उनकी नौकरानी आती है और वह बताती है कि बॉस ने वह घर नहीं बेचा है, और कल जो लड़की उस घर को खरीदने आई थी बॉस ने उसको वह घर देने से मना कर दिया है। जिस पर पेंगलिंग की मॉम उस घर के डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले लेती है और सोचने लगती है कि वह पेंगलिंग का क्या करे, कैसे वह उसकी यादों से लिली का नामो निशान मिटा दे, क्योंकि वह हर एक चीज कर चुकी है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है और उसे इन सब चीजों से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ उसकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तभी वह नौकरानी बोलती है, हो सकता है कि मालिक ये सब कुछ दिखावा कर रहे हों ताकि वह आपकी अटेंशन से थोड़ा दूर रह सके। जिस पर अब पेंगलिंग की मॉम थोड़ा सोच विचार करने लगती हैं। इधर हमें पेंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट उसके लिए कुछ फाइल्स लेकर आया होता है, लेकिन वह फाइल को नहीं पढ़ रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ लिली की बातें चल रही होती हैं और कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ उनके बारे में, क्योंकि उसे ये चीज़ डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है कि लिली अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे किसी ने इस चीज़ की न्यूज़ दी थी कि लिली की डेथ हो गई है, लेकिन किस रीज़न से टाइप हुई है ये अभी तक हमें नहीं पता चला है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग के पास उसके नेफ्यू के स्कूल से कॉल आता है और वह उसे कुछ पेरेंट्स एक्टिविटी के लिए इनवाइट करते हैं।
पेंगलिंग लिली से मिलने के बहाने उस एक्टिविटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी कार से वहां पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर वह लिली को किसी आदमी के साथ खड़ा हुआ देखता है, जिसको देखकर उसे जलन होती है और वह लिली को कुछ फ्लावर्स दे रहा होता है, जिसको देखकर पेंगलिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर में वह आदमी वहां से चला जाता है और लिली पेंगलिंग को देख लेती है। वह उसके पास उसकी गाड़ी तक आती है। पेंगलिंग अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, जिस पर लिली उसे रोकती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वह देख सकती थी कि पेंगलिंग से काफी ज्यादा नाराज है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, पेंगलिंग लिली को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे वहां बैठाने के लिए बोलता है। लिली वहां पर बैठकर पेंगलिंग का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लिली की एक फ्रेंड आती है जो उसकी स्कूल टाइम पर बहुत ज्यादा बेइज्जती किया करती थी, और अभी भी वह लिली को देखकर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये मेन सिटी रेस्टोरेंट तुम्हारे बजट में नहीं है, तो तुम किसी कंट्री साइड वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओ, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब मत करो। लिली उससे कुछ जवाब नहीं देती है और वह उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती है, लेकिन तब तक वहां पर पेंगलिंग आ जाता है, जो लिली के लिए उस लड़की से लड़ता है। वह उसके ऊपर वाइन का ग्लास कर उसकी ड्रेस खराब कर देता है और उसे कहता है यहाँ से जाओ। लेकिन तब तक वहां पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है, जो उस लड़की को वहां से निकाल देता है, जिस पर वह लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन पेंगलिंग से कहती है, तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुम्हें कुछ भी हक नहीं है उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, जिस पर वह लिली से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच में लिली को याद आता है जब पेंगलिंग को स्कूल के पहले दिन कुछ लोग बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उसने जाकर बचाया होता है, और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं यह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिली काम कर रही होती है। उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि पेंगलिंग की कंपनी में कुछ क्लैशेस हो गए हैं और पता चला है कि जिसके साथ क्लैश हुआ है वह एक औरत है और उसका हस्बैंड पेंगलिंग से अपनी वाइफ की डेथ के लिए कॉम्पेंसेशन मांग रहा है और बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा है। लिली वह वीडियो देखती है और वह वीडियो देखकर पेंगलिंग की मदद करने के लिए जाती है, जहां पर उस आदमी ने अपनी वाइफ की डेथ का झूठा ड्रामा कर रखा होता है ताकि वह पेंगलिंग से कुछ पैसे ले सके, और उसने अपने हाथ में एक नुकीली चीज भी उठा ली होती है जिससे वह लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लिली उसके पास जाती है, उसके सामने वह वीडियो प्ले करती है जहां पर उसने अपनी वाइफ के सामने इस चीज की प्लानिंग बना रखी होती है। उसको ये चीज देखकर गुस्सा आ जाता है और वह ऑलमोस्ट लिली को मारने जाता है, लेकिन तब तक पेंगलिंग उसे बचा लेता है और उस आदमी को जेल भिजवा देता है। पेंगलिंग लिली से पूछता है, क्या वह ठीक है? लिली कहती है, आप तो ठीक हैं। लेकिन तभी लिली के पास उसकी कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है। लिली भागकर अपने मैनेजर के पास जाती है, जहां पर उसका मैनेजर उसे डांट रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसे दूसरे कंपनी के मैटर्स में तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तुम एक टीचर हो और तुम्हें क्या करना चाहिए यह सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। इससे हमारी कंपनी खराब होगी और मैं चाहता हूं अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर लिली की दोस्त आती है, जो उस कंपनी के मैनेजर को बताती है कि कंपनी में कुछ नए लोग आ रहे हैं, और वह दरवाज़ा खोलती है तो उस पर 3 बड़े सीईओ आते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और वह लोग यहाँ पर लिली से बात करने आए होते हैं। और वह लिली के कंपनी के मैनेजर से कहते हैं, आपको पता है लिली कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने हर एक यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, और अगर आप उसके बाद भी उसे अपने इंस्टीट्यूशन से निकालना चाहते हैं तो हम लिली को उसका खुद का इंस्टीट्यूशन बनवा कर देने में इंटरेस्टेड हैं। जिसको सुनकर वह मैनेजर डर जाता है। लिली को अच्छा लगता है कि उसके लिए कुछ 3 लोग आए हैं और उसे लगता है कि वह सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। 3 लोग बाहर जाते हैं। लिली उन लोगों को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, जिस पर वह लोग उससे कहते हैं, आपको इसके लिए थैंक यू अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए, और वह लिली को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाते हैं। लिली थोड़ा हैरान होती है, पर उसे पता चलता है कि यह लोग पेंगलिंग के बड़े भाई हैं और यह लोग यहाँ पर लिली को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करने के लिए आए हैं। लिली खुश होती है। अब इसके बाद पेंगलिंग का कॉल आता है अपने बड़े ब्रदर के पास, जहाँ पर पेंगलिंग का बड़ा ब्रदर लिली की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस पर वह लिली को फ़ोन देता है और कहता है, तुम अपने हस्बैंड से बात कर सकती हो। लिली कहती है वह बाद में बात कर लेगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली और पेंगलिंग एक साथ होते हैं और ये तीनों ब्रदर एक कंपनी के अंदर होते हैं, जहां पर ये दोनों उस वीडियो फुटेज को देख रहे होते हैं
जहां पर उस आदमी ने उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती है और कैसे पेंगलिंग ने लिली को प्रोटेक्ट किया होता है। ये लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग दिखने में पावर कपल लगते हैं और मैं खुश हूं कि इन दोनों की जोड़ी साथ में इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी देर में पेंगलिंग और लिली भी उनके पास डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं और लिली उन तीनों को थैंक यू बोलती है आज कंपनी में उसको प्रोटेक्ट करके लिए आकर, और उनके साथ ड्रिंक करने के लिए जाती है, जिस पर पेंगलिंग उसके हाथ से वह वाइन का ग्लास ले लेता है और कहता है मेरी वाइफ पीने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं ड्रिंक करने में उसकी मदद करता हूँ, और वह उसके बदले में ड्रिंक कर लेता है, जिस पर अब इन लोगों को अच्छा लगता है और यहाँ पर लिली को भी अच्छा लगता है कि पेंगलिंग उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। पेंगलिंग अपने असिस्टेंट को बोलकर लिली के लिए मैंगो जूस मंगवाता है और इधर वह अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर ड्रिंक करना शुरू करता है और कहता है हमारा रियूनियन काफ़ी टाइम के बाद हुआ है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे टाइम पर आकर मुझसे मिलोगे। और यह लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिस पर अब यह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं और कोई तो पेंगलिंग से कह रहा होता है मुझे बाहर बाथरूम तक लेकर चलो। पेंगलिंग अपने सबसे बड़े ब्रदर को बाथरूम तक ले जाना शुरू करता है और वह उन्हें रास्ते पर रोकता है और कहता है कि तमाशा करना बंद करो, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं नशा हुआ है, आप बस ड्रामा कर रहे हो। जिस पर वह हंसने लगता है और पेंगलिंग उसे कहता है मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि आप अक्सर मेरे घर पर ड्रिंक करने के लिए आया करते थे। जिस पर अब उसका बड़ा ब्रदर उससे कहता है तुम्हें पता है लिली बहुत अच्छी लड़की है, मुझे अच्छा लगा जब मैंने तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट उसके साथ देखा। पहले तो मुझे लगा पता नहीं वह कैसी होगी, लेकिन उसको देखकर नहीं लगता कि वह किसी भी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। वह अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और तुम्हें अब जल्दी से एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। जिस पर वह कहता है कि वह अभी लिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर लिली को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। जिस दिन एक राइट मौका मिलेगा वह अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देगा। जिस पर उसका बड़ा ब्रदर कहता है तुम ये बातें मुझसे अभी बोल रहे हो, तुम ये बातें जाकर लिली को भी बता सकते हो। जिस पर वह कहता है वह बस सिर्फ सही मौके की तलाश में है और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा तो वह अपने बड़े ब्रदर्स को ज़रूर बुलाएगा। वह लोग खुश हो जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि यह सब बातें जाने लगती हैं। लिली को लग रहा होता है कि यह सब बहुत ज़्यादा नशे में है और वह पेंगलिंग से कहती है मुझे खुशी हुई तो मैं उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंजॉय करता हुआ देखकर, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस पर वह बोलता है वह लोग मेरे बड़े ब्रदर्स के फ्रेंड्स हैं, मेरे नहीं। लिली थोड़ा सोच में डूब जाती है कि अब यह क्या बोलना शुरू कर दिया है, पर वह पेंगलिंग से कुछ नहीं कहती है और पेंगलिंग वहाँ से उसे छोड़कर अकेला अपने रूम में चला जाता है। इधर हम देखते हैं लिली को जो बैठी होती है, तभी उसके पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है जिन्हें उसके मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पता चल गया होता है और वह खुश होते हैं कि लिली ने जल्दी से शादी कर ली है और उससे कह रहे होते हैं कि वह अपने सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वीकेंड पर एक डिनर प्लान किया है। लिली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि पेंगलिंग अगर अचानक से इन सब चीज़ों के बारे में सुनेगा तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि पेंगलिंग उसके पीछे खड़ा खड़ा ये सारी चीज़ें सुन रहा है। अब पेंगलिंग एक्साइटेड होकर अपने रूम में चला जाता है ताकि वह लिली के सामने यह दिखा सके कि वह बहुत ज़्यादा बिजी है और उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी है। और लिली उसके पास जाती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर पेंगलिंग बोलता है बताओ क्या बात है। और यहाँ पर पेंगलिंग ऐसे ड्रामा कर रहा होता है कि वह कोई पेंटिंग बना रहा है और लिली कहती है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने इस वीकेंड पर एक फैमिली डिनर की प्लानिंग की है क्योंकि उन्हें गलती से मेरे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पता चल गया है, पर मैं गॉड प्रॉमिस करती हूँ मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। उन्हें कहीं से पता चला है, इसलिए वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम फ्री हो तो मुझे बता दो, वरना मैं इस मैटर को अपने तरीके से देख लूँगी और मैं उन्हें समझा दूँगी। और वह जाने लगती है, जिस पर पेंगलिंग उसे रोकता है और कहता है मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, और लिली खुश हो जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेंगलिंग अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। वह बहुत सारे गिफ्ट्स की पैकिंग करवा रहा होता है। लिली को लग रहा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बहुत बेसिक इंसान हैं और उन्हें यह सारी चीज़ें नहीं पसंद। वह पेंगलिंग को समझाती भी है और पेंगलिंग उसकी बात मान भी जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है लिली पेंगलिंग को अपने घर में लेकर जाती है और वह बोल रही होती है कि उसका घर काफ़ी छोटा है तो पेंगलिंग उसके बेडरूम में रुककर रेस्ट कर सकता है और वह पेंगलिंग को अकेला छोड़कर उसके लिए पानी लेने चली जाती है।
तभी पेंगलिंग उसके रूम में रखी वह डायरी चेक करता है जो उसने लिली को अपने लास्ट स्कूल डे पर दी थी, और उसे खुशी होती है कि लिली ने उसको अभी तक संभाल कर रखा है। लेकिन तब तक वहां पर लिली आ जाती है, जिसको देखकर पेंगलिंग उस डायरी को नीचे रख लेता है और बहाना मारता है कि उसके पास भी ऐसी कोई डायरीज हैं जिनके ऊपर वह अपना काम लिखता है। उसे अच्छा लगा कि लिली का वह यूज करती है। लेकिन तब तक वहां पर लिली की फ्रेंड आ जाती है। लिली से समझाती है कि वह ऐसे बिना नॉक किए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर पेंगलिंग है और पेंगलिंग को ये सारी चीजें नहीं पसंद और थोड़ा सेंसिटिव है, जिस पर वह बोलती है कि मैं तुम्हारा तमाशा देखने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना बताने आई हूँ कि अंकल आंटी ने तुम्हें नीचे बुलाया है डिनर करने के लिए, जल्दी से चलो। अब यहाँ पर पेंगलिंग लिली को लेकर नीचे डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर अब लिली के पेरेंट्स पेंगलिंग के साथ ड्रिंक करना शुरू करते हैं। लिली पेंगलिंग को रोकती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसका लिवर पुअर है, वह इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता है। लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं उनका सन इन लॉ इतने टाइम बाद घर आया है तो वह उसके साथ पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जिस पर पेंगलिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है। लिली संभाल रही होती है। लिली की मॉम उससे कहती है कि मैंने ऊपर वाला रूम क्लीन करवा रखा है, तुम जाकर इसको वहां पर लिटा सकती हो। और लिली मना करती है और कहती है मेरे हस्बैंड को ऐसे एनवायरनमेंट में सोने की आदत नहीं है और वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं उसे यहाँ से लेकर जाती हूँ। और वह पेंगलिंग को लेकर वहां से आने लगती है और जैसे ही पेंगलिंग बाहर आता है वह एकदम से लिली की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है तुमने अपने पेरेंट्स के सामने मुझसे क्या बोलकर बात की थी। लिली कहती है मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता हमारा रिलेशन क्या है। यह कोई एक रियल मैरिज नहीं है, यह एक फेक मैरिज है, इसलिए मुझे ये सब कुछ दिखाना पड़ा। आप इन सब बातों को इतना ज्यादा दिल पर मत लीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर इन सारी चीजों ने आपको ऑफेंड किया हो। जिस पर पेंगलिंग लिली को अपनी तरफ खींचता है और बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। लिली घबराने लगती है और वह पेंगलिंग को रोकती है और कहती है रूड सीईओ हो, आप थोड़ा सा दूर रहें, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। और वह पेंगलिंग को धक्का देती है और वहां से चली आती है और उसे पेंगलिंग के एक्शन के साथ साथ अपने स्कूल टाइम क्रश की भी याद आती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग लिली की उन मेमोरीज को देख रहा होता है जो उसने अभी तक अपने फोन में संभाल कर रखी होती है। और वह कहता है मैं खुश हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अब मेरी हो चुकी हो और मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, पर उस दिन जब सही टाइम आएगा। अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिली पेंगलिंग के लिए कॉफी बना रही होती है और पेंगलिंग उसे बताता है कि वह किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार है। लिली उससे कहती है ठीक है, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। इधर में दिखाया जाता है एक माफिया मैन को, जिसने पेंगलिंग की कंपनी की वह वीडियो फुटेज देख ली होती है जिसमें पेंगलिंग लिली को बचा रहा होता है उस घटिया आदमी से जिसने अपनी वाइफ के मरने का झूठा ड्रामा किया होता है पेंगलिंग से पैसे लेने के लिए। और वह अपने गार्ड्स को बोलता है कि मैं जानता हूँ इस लड़की को मारने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे और यह जिंदा बच गई है और अब हमें इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। और वह उनसे कहता है तुम्हारे पास कुछ टाइम है, तुम इस लड़की को जाकर खत्म कर दो ताकि इसका चैप्टर क्लोज हो जाए, क्योंकि हमें जिसने इसको मारने के पैसे दिए थे अगर उनको पता चला ये जिंदा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। यहाँ हमें लिली को दिखाया जाता है जो अपने वर्किंग प्लेस से वापस आ रही होती है और वह पेंगलिंग को मैसेज करती है, लेकिन उसे याद आता है कि पेंगलिंग तो बिजनेस ट्रिप पर है और वह बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही है। वह ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए वह पेंगलिंग को ब्लॉक करके अपना नंबर स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने गाड़ी आती है जिसमें कुछ लोग उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है कि पेंगलिंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि एक नया बिजनेसमैन आपसे नाइट क्लब में मिलना चाहता है कुछ इंटरव्यू के काम से। जिस पर पेंगलिंग उस लिली के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है वह क्या तुम्हें ब्लॉक कर देती है। जिस पर वह कहता है कि इन सब चीज़ों की तो मुझे नॉलेज नहीं है, आप इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। पेंगलिंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि 8 साल पहले जब मैं तुमसे मिला था तब मैं अच्छा था या अभी। जिस पर वह कहता है ऑब्वियसली आप अभी अच्छे हो, क्योंकि अभी आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस है और आप उसको लीड कर रहे हो। जिस पर पेंगलिंग कहता है अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हारी इतनी बकवास करने से तो मैं प्रमोशन तो नहीं मिलने वाला, जो बस सच है वह बोलो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग उस आदमी से नाइट क्लब में मिलने जाता है और वह आदमी कोई और नहीं वही ओल्ड मैन होता है जिसने लिली को मारने का ऑर्डर दिया होता है।
और यहाँ पर पेंगलिंग को गाड़ी में लगता है कि उसके अंदर जिसको उसने देखा है वह कोई और नहीं लिली है, पर उसे लगता है यह सब उसकी आंखों का वहम है, क्योंकि वह बार बार उसके बारे में सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि पेंगलिंग के जाने के बाद वह लोग लिली को गाड़ी से निकालकर उसे नाइट क्लब में ले आते हैं, जहां पर लिली जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसे याद आता है कि यह वही आदमी है जब उसके फादर से मिलने आया था और वह स्कूल में थी और उसने उसके फादर को अपनी कंपनी बेचने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उसके फादर की कंपनी तब बिजनेस मार्केट में अच्छा खासा लीड कर रही थी और यह उसके रिलेशन में अंकल लगता है। वह उसे बोलती है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लिली को अब बस उसके सामने गरीब बनने का ड्रामा करना होता है ताकि वह उसे न पहचान पाए और कोई नई प्रॉब्लम न बढ़ पाए। इधर पेंगलिंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो बताती है कि वह काफ़ी देर से लिली को कॉल करने की कोशिश कर रही है, पर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इधर पेंगलिंग बोलता है कि ज़रूर वह किसी और काम में लगी होगी। वह से कॉल करके बोलेगा कि वह मॉम को कॉल कर ले और वह अपना दूसरा फ़ोन निकालता है लिली को कॉल करने के लिए, लेकिन लिली का नंबर तो सच में स्विच ऑफ जा रहा होता है। वह अपने असिस्टेंट को बोलता है जाकर चेक करो, अरेंज करा है, और उसका असिस्टेंट तबीयत फ़ोन लेकर आता है और बताता है कि मैडम को कुछ लोग किडनैप करके नाइट क्लब में ले गए हैं और ये वही लोग लग रहे हैं जिनके साथ अभी आप बिजनेस मीटिंग करके आए हो। जिस पर अब पेंगलिंग को गुस्सा आता है और वह अपने लोगों को तैयार करता है और कहता है पता करो वह लोग लिली को किस नाइट क्लब में लेकर गए हैं, और यहाँ पर पेंगलिंग भी गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर वह आदमी ऑलमोस्ट लिली को मारने वाला ही होता है, लेकिन वह बार बार लिली से एक नोटबुक के बारे में पूछ रहा होता है। लिली कह रही होती है उसे किसी नोटबुक के बारे में नहीं पता और वह उसे फालतू की चीज़ के लिए टॉर्चर करना बंद। तब तक वहाँ पर पेंगलिंग पहुँच जाता है। वह उसे धक्का देता है और उनसे कहता है तुम जिसको मारने के लिए जा रहे हो वह मेरी बिजनेस पार्टनर है, और वह लिली के हाथ खोल देता है और उनसे कहता है मैं तुम्हारे साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल करता हूँ। जिस पर वह आदमी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर तुम इस मामूली सी टीचर के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। जिस पर पेंगलिंग कहता है ये टीचर तुम्हारे लिए मामूली होगी, पर तुम्हें नहीं पता कि इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है। और वह लिली को वहाँ से ले जाने लगता है और वारंट को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से लेकर आया होता है। अब हमें लिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेंगलिंग उसको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी यह चीज़ होती है, पर तुम ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तुम कभी आज के बाद अपना फ़ोन बंद नहीं करोगी। जिस पर लिली उसकी बात मान जाती है और वह वहाँ से सोने का बहाना बोलकर चली जाती है, लेकिन उसे बैठकर सिर्फ पेंगलिंग की वह बातें याद आ रही होती हैं जो उसने उससे बोली होती है। फिर तभी लिली कहती है उसे अपने फैमिली की यह मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। आखिर उस नोटबुक के पीछे ऐसा है क्या जो सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं और मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा डेंजर हो रहा है। इधर पेंगलिंग को लगता है कि लिली के ऊपर यह खतरा बार बार आ सकता है, इसलिए वह अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सारे सबूतों को इकट्ठा करके उस आदमी को जेल भेजो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वह मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को हाथ लगाए। इधर लिली अपने फादर की सारी डिटेल्स के बारे में पता लगा रही होती है, तभी देखती है कि पेंगलिंग ने नीचे किसी को बुला रखा है और वह कोई और नहीं पेंगलिंग का दोस्त होता है और लिली उनकी खड़ी खड़ी बातें सुन रही होती है। पेंगलिंग जैसे ही देखता है लिली को, वह अपने दोस्त को मन से भेज देता है। इधर हमें दिखाया जाता है लिली की मॉम को जो अपने नौकर के साथ खड़ी होती है और उनकी नौकर उन्हें कुछ पेंगलिंग और लिली की लाइफ के बारे में अपडेट दे रही होती है, वह उसकी बातें सुन रही होती हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग के घर की लाइट चली गई होती है। लिली बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वह बार बार पेंगलिंग को बुला रही होती है। तभी वहां पर पेंगलिंग आता है। वह पेंगलिंग से कहती है वह अपने रूम तक नहीं जा पा रही है और उसे सोना है, तो क्या पेंगलिंग उसकी मदद करेगा वहां तक पहुंचाने के लिए। जिस पर पेंगलिंग हाँ बोलता है और वह लिली को वहां पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिली धीरे धीरे जाने लगती है, लेकिन तभी वह अचानक से पीछे आ जाती है और पेंगलिंग से कहती है उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और अंधेरे में नहीं रह सकती है। पेंगलिंग कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और हम देखते हैं। वह लिली को आगे की तरफ खींचता है और वह लिली से कहता है लिली, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो।
जिस पर लिली उसके इतने बदले हुए नेचर को एकदम से सोचने लगती है कि आखिर इसे हुआ क्या है, और पेंगलिंग धीरे धीरे करके लिली के क्लोज जाने लगता है। लिली सोच रही होती है इसको हो क्या गया, इसमें तो मुझसे खुद बोला था कि चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, अब अचानक से ये ऐसे कर रहा है। जिस पर पेंगलिंग उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला ही होता है। लिली अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी वहां पर लाइट आ जाती है और लिली पेंगलिंग को धक्का देती है और कहती है यह तुम क्या कर रहे थे। जिस पर पेंगलिंग उससे बोलता है तुमने ही तो बोला था कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं चाहता हूं कि तुम पुरानी सारी बातों को भुलाकर मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। जिस पर लिली कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि यह मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और उसके लिए इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जिस पर पेंगलिंग उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या आप भी तो मेरे पास नहीं आना चाहोगी। जिस पर लिली बहाना कर अपने रूम में चली जाती है। अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिली चुपके चुपके कहीं जा रही होती है। पेंगलिंग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, और इज्जत से बोलती है कि वह वापस एक सिटी में जा रही है। जिस पर वह बोलता है कौन सी सिटी में, मुझे नाम तो बताओ। जिस पर लिली कहती है वह बेजिंग जा रही है, क्योंकि उसकी किसी फ्रेंड की शादी है तो उसे जाना पड़ेगा। पेंगलिंग बोलता है कि वह अपनी पर्सनल कार से उसको वहां ड्रॉप करवा देगा, उसे इतना ज्यादा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिली कहती है नहीं नहीं, मैं अकेले से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ हर किसी को पता चले कि हम दोनों की शादी हो रखी है। पेंगलिंग कहता है क्या सच में यही बात है या तुम किसी और रीजन से जा रही हो। लिली कहती है तुम मेरे ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड की शादी की वजह से जा रही हूँ। अब यहाँ पर पेंगलिंग को लिली के ऊपर शक होता है, पर वह फिर कुछ नहीं कहता। यहाँ पर लिली कहती है तुमने लास्ट टाइम मुझसे बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर शक करोगे, मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। जिस पर पेंगलिंग कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, और मैंने अपना माइंड बदल दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ और तुम अकेले जाओ। हम देखते हैं लिली के लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं होती है। वह जल्दी से भागकर बाहर आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि चलो नाम जल्दी से निकल चलें, क्योंकि तुम्हें पता है पेंगलिंग हमें फॉलो करने वाला है, शायद उसको शक हो गया है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है तुमने पेंगलिंग से क्या बोला और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। जिस पर वह बोलती है कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर के अंदर गई तो पेंगलिंग मुझे नहीं आने देगा, इसलिए जितना हो सके उतनी जल्दी आज ही चलो। और लिली ये बोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी बातें अच्छी लग रही होती हैं कि वह पेंगलिंग के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, और पेंगलिंग भी उसे बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि लिली उसी सिटी में पहुंच जाती है जहां से जाना होता है। इधर पेंगलिंग को थोड़ा लिली के ऊपर शक होता है, इसीलिए वह अपने असिस्टेंट से लिली के पीछे अपने लोगों को भेजने के लिए बोलता है। इधर लिली अपने फादर के घर के बाहर पहुंचती है ताकि वह चीज़ों के बारे में पता लगा सके, लेकिन उधर कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं और समझ जाती है कि ये लोग यहाँ कुछ करने आए हैं, और यह उसी माफिया लीडर के लोग हैं जो लिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस पर लिली एक कैफे में जाकर बैठ जाती है और वहां पर कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन तभी वहां पर पेंगलिंग आता है और कहता है इतनी सर्दी में कोल्ड कॉफ़ी पियोगी, ये मैं तुम्हारे लिए हॉट कॉफ़ी लेकर आया हूँ। लिली कहती है तुम क्या कर रहे हो, और ये मेरी जगह है, मैंने तुमसे मना किया था तो मुझे फॉलो नहीं करोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, यह चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पेंगलिंग उससे बोलता है तो तुम अब क्या करोगी, इसके लिए मुझे डिवोर्स दोगी, क्या मैं तुम्हें अब सुंदर नहीं लगता हूँ। और वह लिली को ब्लैकमेल करने लगता है। लिली पेंगलिंग से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पेंगलिंग बोलता है मैं अपने सेक्रेटरी से पूछता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, और वह अपने सेक्रेटरी को कॉल लगा देता है। जिस पर लिली उसके हाथ से फ़ोन लेती है, कॉल कट करती है और पेंगलिंग से कहती है बस मुझे थोड़ा टाइम दो चीज़ों के साथ एडजस्ट होने के लिए। अगला सीन दिखाया जाता है। अब लिली को दोबारा से उसी घर से निकलना होता है, इसलिए अब उसे पेंगलिंग के साथ अच्छा बनने का ड्रामा करना होगा, और वह ऐसा कैसे कर सकती है, इसलिए वह टिप्स और ट्रिक्स के लिए इंटरनेट का हेल्प लेती है। इंटरनेट उसे बताता है कि वह क्या से क्या कर सकती है, और वह उन सारी चीज़ों को पेंगलिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है जाकर, और पेंगलिंग को पीछे से हक कर लेती है और अपने चीकस के ठीक कर रब करने लगती है और कहती है मेरे प्यारे से हस्बैंड तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन तभी वहां पर पेंगलिंग का असिस्टेंट आ जाता है, जो उन दोनों को साथ में देखकर शर्माकर वहां से चला जाता है और कहता है शायद मैं गलत टाइमिंग पर आ गया हूँ। जिस पर लिली शर्मा जाती है और वह जल्दी से वहां से हटती है, लेकिन पेंगलिंग उससे बोलता है शायद तुम अभी भी मुझे डिवोर्स देना चाहती हो।
अब लिली अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए पेंगलिंग के बोले हुए चीज़ों के अकॉर्डिंग चलने लगती है और वह पेंगलिंग के क्लोज आ जाती है। पेंगलिंग से कहती है तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो। और वह लिली से कहता है अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। लिली शर्मा जाती है और कहती है ऐसा मत करो, मुझे यह चीज़ें नहीं पसंद। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिली कह रही होती है इतना कुछ करने के बाद भी पेंगलिंग उसकी कब्जे में नहीं आ रहा है, उसे कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए वह नीचे जाती है और वह पेंगलिंग से कहती है मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए चेक करने के लिए। पेंगलिंग चुपचाप से अपना फ़ोन निकाल कर दे देता है। लिली कहती है यह कैसा हस्बैंड है, ये किसी भी चीज़ पर लड़ी नहीं रहा है, ये चुपचाप से मेरी बात मान रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें ऐसी रहीं तो मेरा डिवोर्स होना इम्पॉसिबल है और मैं इस जगह से नहीं निकल पाऊंगी और मैं उसमें स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करूंगी। और वह पेंगलिंग से कहती है मैं तुम्हारे इंटरनल डिटेल्स को भी चेक करूंगी। पेंगलिंग कहता है कर लो। लिली कहती है अरे यार यहाँ तो मेरा प्लान खराब हो रहा है। इधर हमें माफिया लीडर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों को डांट रहा होता है और कह रहा होता है तुमसे एक मामूली सी लड़की नहीं हैंडल हुई। और वह अपने बाकी के लोगों से कह रहा होता है इन्हें लोगों को मार दिया जाए, ये किसी काम के नहीं है, इनके अंदर सिर्फ खाने की ताकत है, कुछ करके दिखाने की नहीं। और वह अपने लोगों को इन बाकी लोगों को मारने के लिए भेज देता है। इधर हमें लिली को दिखाया जाता है जो पेंगलिंग के साथ उसके एक और ब्रदर से मिलने जाती है। लिली को लगता है कि इसका ब्रदर कोई और नहीं, वही लड़का है जिससे उसे स्कूल में प्यार हुआ था। और वह पेंगलिंग के साथ वहां पर खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही पेंगलिंग बताता है कि उसका ब्रदर आ गया है, लिली उसकी तरफ देखती भी नहीं है और बहाना मारकर वहां से चली आती है और यह कहती है उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। इधर हम देखते हैं लिली अकेले में बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं कि अगर मैं हैंडल भी करना चाहूँ तो वह हैंडल नहीं होंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया है। और वह अपने स्कूल टाइम क्रश से ऐसे नहीं मिल सकती है जब वह अब किसी और की वाइफ बन चुकी हो। और अगर वह ऐसे मिली तो पेंगलिंग उसे गलत समझेगा। पेंगलिंग पीछे पीछे उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। पेंगलिंग उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुझसे बोला है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना तो मैं अपनी वाइफ पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वह सारी मेमोरी को भूल चुकी होगी। और वह लिली के लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है और उसको समझाता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर एक बात बिना बोले समझ जाता हूँ। जिस पर लिली कहती है क्या यह सब सच है, जिस पर पेंगलिंग हाँ में जवाब देता है। और यहाँ के बाद सीन चेंज होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली अब पैकिंग कर रही होती है अपने मिशन पर जाने के लिए, क्योंकि उसे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कि उस माफिया का उसके पेरेंट्स के साथ क्या लेना देना है। और हम देखते हैं वह इस मिशन पर निकल जाती है बिना पेंगलिंग को बताए और कह रही होती है कि उसे रिग्रेट है कि पेंगलिंग को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, वह कैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाएगा। तभी हम देखते हैं उस माफिया लीडर को जो अपने लोगों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर उसका एक पार्टनर आकर उसे बताता है कि वह लड़की दोबारा उन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल गई है, जिस पर वह एकदम सीरियस हो जाता है और अपने लोगों से कहता है आज हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे और हम वह एविडेंस भी पता लगा लेंगे जिसकी मदद से उसके पेरेंट्स हमें खतरे में डालने वाले थे। इधर में दिखाया जाता है पेंगलिंग को जो अपने कुछ काम कर रहा होता है और तभी वहां पर उसे पता चलता है कि वह माफिया लीडर किसी स्पेशल केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो अरेंज की फैमिली से रिलेटेड है। यहाँ पर उसे कुछ टाइम याद आते हैं जहाँ पर लिली उसके लिए कुछ पेंटिंग्स बनाती थी स्कूल में और उसे खुशी होती है कि और जब भी उसके साथ है। इधर लिली को दिखाया जाता है जो एक पुराने से घर में पहुंच चुकी होती है और वह देखती है कि वहां पर कोई नहीं है और वह चुपचाप से इस घर में घुस जाती है और उस घर के गार्डन में छुपी होती है। तभी उसके पास पेंगलिंग का कॉल आता है और वह पेंगलिंग से झूठ बोलती है कि वह अपनी फ्रेंड की वेडिंग में है और वह उससे बात नहीं कर सकती है और वैसे बोलकर उसका फ़ोन कट कर देती है और वह गार्डन में खोदना शुरू करती है। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक खाली पेपर होता है और वह खाली पेपर को किसी के आने पर वहीं पर छुपा देती है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है। इधर पेंगलिंग को दिखाया जाता है जिसके पास रात में उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैंने पता लगा लिया है, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है ये वही लड़की है जिसके साथ तुम 8 साल पहले रिलेशनशिप में थे और इसकी फैमिली कौन है। मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस लड़की का साथ दे सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है।
पेंगलिंग बोलता है, आखिर ऐसा क्या हुआ, जिस पर वह बताती है कि उसे माफिया लीडर ने लिली को किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसे लिली की फैमिली से कुछ चाहिए था और शायद लिली ने वह सबूत ढूंढ लिया है। इधर हम देखते हैं और जो लोगों के सामने होती है और वह लोगों से कह रही होती है, मुझे छोड़ दो। वह माफिया लीडर उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, तो मैं जानता हूँ हम इन सब चीज़ों को कितना टाइम से दूर रख रहे थे, पर तुम्हारी उम्र देखकर लगता नहीं है तुम इतनी जीनियस होगी, तुमने इस चीज़ को 2 मिनट में ढूंढ दिया। थैंक यू हमारा काम आसान करने के लिए। लेकिन जैसी वह बॉक्स ओपन करता है उसके अंदर कुछ नहीं होता है और वह लिली के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है कि तुम्हारी चालाकी हर बार नहीं चलेगी और इस बार मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आएगा। जिस पर वह कहती है, मेरा हस्बैंड मुझे बचा लेगा। जिस पर वह कहता है, उसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर दिया है, मेरे कुछ लोग उसे पहले मारने के लिए पहुंच चुके हैं। इसको सुनकर लिली इमोशनल हो जाती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर पेंगलिंग के ऊपर वह लोग आकर अटैक कर रहे होते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट पेंगलिंग को एंजॉय कर दिया होता है, लेकिन पेंगलिंग अभी भी लिली के लिए उन लोगों से लड़ रहा होता है। इधर लिली को आदमी ने किडनैप कर लिया होता है और वह उसे मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे बता दो आखिर वह सारी चीजें हैं कहाँ, वरना मैं तुम्हें मारकर उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां पर तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगी। लिली को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यह क्या बकवास कर रहा है और उसके बाद क्यों नहीं मान रहा है और उसे चाहिए क्या। तभी हम देखते हैं वहां पर पेंगलिंग पहुंच जाता है और वह माफिया लीडर से कहता है, अपने गंदे हाथ मेरी वाइफ से दूर रख वरना तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। जिस पर माफिया लीडर कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन ठीक है अब तुम जिंदा नहीं रहोगे, और वह पेंगलिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों को छोड़ देता है उसे मारने के लिए। पेंगलिंग उन लोगों से फाइट करता है और लास्ट में जब लिली का क्लोज आता है तभी पीछे से एक आदमी आकर उसके हेड पर अटैक कर देता है। इधर पेंगलिंग ने उस माफिया को मार दिया होता है, लेकिन तब तक वहां पर पेंगलिंग का असिस्टेंट पुलिस लेकर आ गया होता है और उसने उन सारे लोगों को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया होता है। लिली अपने हाथ खोलती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है पेंगलिंग को ऐसी हालत में देखकर और वह रोना शुरू कर देती है। उसके सामने पेंगलिंग बेहोश हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर ने बताया होता है कि पेंगलिंग कुछ दिन के लिए कोमा में चला गया है और अब उसे होश नहीं आएगा और उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस में बह रही होती है और वह रो रही होती है और कह रही होती है कि वह उसके बिना क्या करेगी। लेकिन तभी वहां पर पेंगलिंग की मॉम आती है जो लिली से कहती है, तुम्हें इस मोमेंट पर स्ट्रांग रहना पड़ेगा, चलो चलकर कुछ खा लो। जिस पर वह मना करती है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, लेकिन जैसी वह पीछे देखती है उसे दिखता है कि यह तो पेंगलिंग की मॉम है। वह उनसे माफी मांगती है और कहती है, मुझे पता है आंटी, आपको मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था, लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। जिस पर पेंगलिंग की मॉम कहती हैं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और वैसे भी तुमने जो भी किया वह अपना रिलेशन बचाने के लिए किया और अब तुम्हें बस थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। बाकी पेंगलिंग की जब आंखें खुले तो वह तुम्हें ऐसे ना देखे कि तुम उसकी वजह से कितनी ज्यादा सैड थी। यहाँ पर लिली पेंगलिंग को देखकर अपने स्कूल टाइम की बातें करने लगती है कि वह उसे कितना प्यार करती थी और वह उसे कैसे रखता था। तभी पेंगलिंग को थोड़ा होश आ जाता है। लिली उसके हाथ को हिलते हुए देखती है, पेंगलिंग की एकदम आंख खुलती है। लिली इसको देखकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह उसे गले से लगा लेती है और कहती है, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाती। इस पर पेंगलिंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मैं कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। लिली बोलती है, बिल्कुल, मेरे स्कूल टाइम क्रश से मिलता है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। पेंगलिंग बोलता है, शायद तुम्हारे दिमाग पर इंजरी हुई है क्योंकि तुम भूल चुकी हो वह क्रश मैं ही हूँ, तो अभी तक मुझे पहचानने क्यों नहीं, तुम्हारी हर एक मेमोरी के बारे में मुझे पता है। उसको सुनकर लिली और ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था पेंगलिंग उसकी लाइफ में ऐसे वापस आएगा। इधर पेंगलिंग को दिखाया जाता है जो वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका होता है और वह लिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वहां पर लिली आती है और वह पेंगलिंग से कहती है, मैंने उस माफिया लीडर को जेल में पहुंचाने की पूरी कोशिश की पर मेरे पास इनफ रिसोर्स नहीं थे, बाकी जो भी था वही एक पेपर था और इस पेपर पर कुछ नहीं लिखा है। पेंगलिंग उस पेपर को अपने लाइटर से जलाता है और उसे दिखाता है कि यह केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से इस पेपर को ब्लैंक दिखाया गया है। तुम जाकर उन लोगों को यह प्रूफ दिखाकर उस लीडर को जेल पहुंचा सकती हो। लिली खुश हो जाती है।
अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिली को उसके स्कूल डेज याद आ रहे होते हैं पेंगलिंग के साथ कि कैसे वह स्कूल में उसके लिए बहुत सारी खाने पीने की चीज लाया करता था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लिली के लिए अभी भी पेंगलिंग उतना कुछ लेकर आया होता है। अगले सीन में लिली अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाती है जहां पर यह लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि पेंगलिंग इतना ज़्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ भी होश नहीं होता है और वह कहता है कि आज वह अपने इन लॉज के घर में सोना चाहेगा, जिस पर अब उसके फादर इन लॉ उसे बेडरूम तक छोड़ने जाते हैं। लिली थोड़ी टेंशन में होती है कि पेंगलिंग कैसे एडजस्ट करेगा, पर पेंगलिंग बहुत ईजिली एडजस्ट कर लेता है और उसे लगता है कि पेंगलिंग इतना ज़्यादा नशे में है कि उसे अब तो होश तो नहीं आएगा। लेकिन तभी पेंगलिंग को होश आ जाता है और वह लिली के रूम को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उसके पास अभी भी वह डायरी होती है जो उसने उसे स्कूल टाइम पर दी होती है। लिली उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी और तुमने तो मेरे रूम में डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। ऐसे मेरे सामान को टच करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस पर पेंगलिंग कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी दी हुई एक एक चीज़ को इतना अच्छे से संभाल कर रखा है। और वह अपना चश्मा उतारता है और वह लिली का हाथ अपने गाल पर रखता है और कहता है, बताओ अभी भी मैं वैसे ही दिखता हूँ जैसा मैं पहले दिखता था या अब वैसा नहीं हूँ? तो मुझे बताओ, क्या मैं बदल जाऊँ? जिस पर लिली कहती है, आखिर ये क्या मिस्ट्री है तुम्हारे बड़े भाई की? जिस पर पेंगलिंग बताता है कि कुछ साल पहले उसके बड़े भाई और उसकी बड़ी भाभी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वह उसके फैमिली बिजनेस में एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब उस फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वह फैमिली बिजनेस में एक बड़ा भाई बनकर एंटर करे और उसने ऐसा ही किया। और तभी मैंने तुम्हें बताया था कि वह जो बच्चा मेरे घर में रह रहा है वह मेरा नेट कजिन है, मेरा बेटा नहीं। और मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हर वह चीज़ कर रहा था जो तुम्हारे साथ रहकर करना चाहता था। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के हाउस में कुछ अटैक वगैरह हुए हैं और मुझे लगा कि तुम उस अटैक में मारी गई हो। और मैं हर दिन तुम्हारे दुख में बिताता रहा कि मैं तुमसे आखिरी बार क्यों नहीं मिल पाया। और इनकी बातें सुनकर लिली इमोशनल हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी छोटी बच्ची आ जाती है। लिली से कहती है, तुम्हें बताया था ना कि ऐसे नहीं आना होता है, नॉक करके आया करो। वह शर्मा कर चली जाती है और इनकी लाइफ ऐसी नॉर्मल चलती रहती है। अब हमें इनकी लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब पेंगलिंग और लिली उस घर में जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और वह घर लिली के पेरेंट्स का पहला घर होता है। पेंगलिंग उसे वहां पर लेकर जाता है। वह लिली को बताता है, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मैं तुम्हारी यादों से दूर नहीं रह पा रहा था, तो मॉम ने इस घर को मेरे लिए खरीद लिया और मैं इस घर में हर दिन आता था ताकि उन मेमोरीज़ को जी सकूं जिनको तुम मेरे लिए जोड़ रही थी। और देखो, मैंने उसको बचा लिया। यहाँ पर ये लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर लिली के पेरेंट्स के कुछ रिकॉर्ड पेंगलिंग को मिलते हैं और पेंगलिंग को पता चलता है कितने टाइम से उसकी कंपनी में जो टेक्निकल चल रहा था वह लिली के फादर ने बहुत टाइम पहले अपनी रिसर्च में लिख रखा है और वह उस ब्लिच को सॉल्व करने का मेथड अपनी कंपनी में भेज देता है। और वह लिली को हक करता है और कहता है, तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। और अब इनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।